स्वागत है आपका कैंगन हब, जहां हम डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक माइंडसेट शिफ्ट का सफर है, क्लैरिटी, ग्रोथ और लर्निंग के साथ। आइए अपने बेस्ट वर्जन की तरफ कदम बढ़ाएं। नमस्ते दोस्तों, GoPro कैंगन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के सफर पर हैं और आज हम एक ऐसे चैप्टर पर बात करेंगे जो एरिक वोर की किताब में अलग से टाइटल नहीं रखता, पर इसके इनसाइट पूरी किताब में बिखरे हुए हैं। और हर नेटवर्क मार्केटर का सबसे बड़ा डर होता है मास्टरिंग ऑब्जेक्शन एंड ट्रांसेंडेंडिंग रिजेक्शन। ये तो वो स्किल है जहां लोग अक्सर डर कर क्विट कर देते हैं। बिल्कुल, लोगों का सबसे बड़ा डर है रिजेक्शन। जब हम कैंगन बिजनेस शुरू करते हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं, पर जैसे ही पहला नो मिलता है या कोई ऑब्जेक्शन आता है तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लोग कहते हैं MLM में बहुत रिजेक्शन है, लोग सुनते ही नहीं, ये तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट है। यही तो सबसे बड़ा स्टिग्मा है और सबसे बड़ा रीजन कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते। एग्जैक्टली। एरिक वोर कहते हैं ऑब्जेक्शंस आर नॉट रिजेक्शन ऑफ यू, दे आर सिंपली रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जब आप ये समझ जाते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है, आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। आप आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं बल्कि प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी देना आपका काम है। स्टिग्मा बस्टर। लोग सोचते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल करना मतलब प्रोस्पेक्ट को फंसाना या मैनिपुलेट करना, लेकिन एरिक कहते हैं ये सर्विस है, मैनिपुलेशन नहीं। जब एक डॉक्टर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम डायग्नोस करता है और आपको डाउट होते हैं तो वो आपके डाउट को क्लियर करता है, आपको समझाता है। वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा होता है, वो आपकी मदद कर रहा होता है। बिल्कुल सही। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल माइंडसेट के कुछ कोर प्रिंसिपल है। एम्पैथी, हमेशा एम्पैथी से शुरू करें। आई नो हाउ यू फील, वो जैसा फील कर रहे हैं हम सच में वैसा फील तो करें। आई फेल्ट द सेम वे बट हियर व्हाट आई फाउंड। ये जो एक सिस्टम होता है इसको बोला जाता है पहले सामने वाले को फील करो, उसके जैसा फेल्ट करो और फिर जो आपको लगा था आप उसे बताओ। फील, फेल्ट, फाउंड। जब आप ये कहते हो तो आपको प्रोस्पेक्ट डिसआर्म हो जाता है। वो अपने जो हाथ फोल्ड करके खड़ा है वो अपनी बाहें खोल सकता है। उसके साथ कनेक्ट करो और वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे अगर कोई मेरे पास पैसे नहीं है तो आप कहो मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी शुरू में यही लगता था, पर जब मैंने देखा कि, फिर हम अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, उनके क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको आंसर करेंगे। ये सबसे पावरफुल टूल है। जब कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उस पर तुरंत जवाब मत दो। अनकवर द रियल ऑब्जेक्शन। द फर्स्ट ऑब्जेक्शन इज रियरली ट्रू। जैसे अगर कोई कहे मेरे पास समय नहीं है तो पूछ लो, अगर समय की प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या आप इंटरेस्टेड होते? या समय नहीं है मतलब क्या आप ऑलरेडी इतने बिजी हैं कि रोज 2 घंटे नहीं निकाल सकते आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसा कि आपने शुरू में एग्री किया था कि यू वांट टू चेंज योर लाइफ। हाँ, तो कैंगन में अगर कोई कहे ये तो बहुत महंगी मशीन है तो मैं बोलूंगी मैं समझ सकती हूँ, पहले मुझे भी यही लगता था, पर फिर मैंने देखा कि इसकी लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट और फाइनेंशियल रिटर्न। या मैं पूछूंगी महंगी किससे कंपेयर कर रहे हो, बॉटल वाटर से या लाइफ टाइम हेल्थ से? एग्जैक्टली। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन पर और उनको हैंडल करने के प्रोफेशनल तरीके को देखते हैं। इज दिस MLM या पिरामिड स्कीम? स्टिग्मा बस्टर। ये सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है। कामली एक्सप्लेन करो। सबसे पहले उसको बोलो हाँ ये सबसे प्योर फॉर्म की डायरेक्ट सेलिंग है, ये MLM है। मैं समझ सकता हूं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। बहुत सी कंपनी फ्रॉड करती है, बहुत सी कंपनी पिरामिड स्कीम में भी अवेलेबल है, लेकिन वहां कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं, वहां सर्विस होती ही नहीं,
वहाँ ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन होता ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। मैंने सबसे पहले क्या करा, उसने बोला कि ये क्या MLM है, पहले अग्री करो, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं ऐसा मैं भी सोचता था। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी, पता करा कि MLM कंपनी गलत नहीं, लेकिन बहुत से फ्रॉड कंपनी ने इसकी इमेज खराब कर दी है। हमारा बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड है। कैंगन एक ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है। ये सब चीजें जब मैंने जानी तो फिर मैंने इस चीज को माना भी, क्योंकि मैं भी आपके जितना ही एंटी MLM था। लेकिन जब तक मैं समझूंगा नहीं तो मैं मानूंगा कैसे। वहां पे मुझे कुछ क्लैरिटी की कमी थी। चलो मैं आपको कुछ खास बातें बताता हूं और ऐसे अपने इस ऑब्जेक्शन को हम डील करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में आप नीचे से भी टॉप पर आ सकते हो, ये चीज हमें उसे क्लियर करने की जरूरत है। ये अक्सर असली ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, आई डोंट हैव अ मनी, तो आप उससे पूछिए, मैं समझ सकता हूं, ये मुझे भी ऐसा ही लगता था। मेरे पास भी तब फंड नहीं था जब मैंने एकदम से ये सुना था। पर जब मैंने इसको एनालाइज किया कि ये मेरे लाइफ में कितना बड़ा चेंज लेके आ सकता है, तो फिर धीरे धीरे मैं फंड की प्रॉब्लम चले गई। हमने क्या करा, पहले उसकी प्रॉब्लम से अग्री किया और फिर हमने उसको हमारा एक सॉल्यूशन बताया। उसके साथ में हम ये भी पूछ सकते हैं, अगर आपके पास पैसा और समय होता तो आपको इसकी जरूरत थी क्या? फिर हम इससे उसके क्वेश्चन को अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पेमेंट प्लान्स या पार्ट पेमेंट ऑप्शन ही देना रह जाता है। पार्ट पेमेंट ऑप्शन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सब EMI पे सब चीजें आजकल अवेलेबल है। हम उसे सॉल्यूशन ओरिएंटेशन पे लेके जाना चाह रहे हैं। हम उसको क्वेश्चन को क्लोजिंग तक लेके जाना चाह रहे हैं। यही तो स्मार्ट तरीका है। जब कोई कहे मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को परेशान नहीं करना चाहती, तो आप कहो मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी शुरू में यही लगता था। लेकिन अगर आपको इस कैंगन वाटर से हेल्थ बेनिफिट मिला और आपको लगता है कि किसी को इस बिजनेस की जरूरत है, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो क्या आप अपने क्लोज वंस को इस अपॉर्चुनिटी को नहीं देना चाहोगे? क्योंकि आप मशीन नहीं दे रहे हो, एक ट्रांसफॉर्मेशनल अपॉर्चुनिटी उसे दे रहे हो। उन्हें बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हो। अगर नहीं बताते तो आप उन्हें इस बेनिफिट से वंचित रख रहे हो। ये परेशान करना नहीं, हेल्प करना है। और रिजेक्शन से कैसे डील करें जब कोई सीधा नो बोल दे या कॉल ही ना उठाए? एरिक कहते हैं, रिजेक्शन इज नॉट पर्सनल गाइस, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। नेटवर्क मार्केटिंग शुरू में एक नंबर गेम लगता है। जब आप कर लेते हो तो ये एक स्किल गेम बन जाता है। एवरी नो गेट्स यू क्लोजर टू यस। हर सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर ने हजारों नो सुने होंगे। यही तो चैप्टर 12 से कनेक्ट होता है। एनीथिंग वर्थवाइल टेक्स टाइम। हर रिजेक्शन एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। अगर आप डर के साथ स्टार्ट करते हो, जैसे एरिक ने किया था, तो ये डर ही आपको उस बेस्ट वर्जन तक ले जाएगा जो आप बन सकते हो। बिल्कुल। प्रोफेशनल्स रिजेक्शन को फिल्टर की तरह देखते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वो खुद फिल्टर हो जाते हैं। आपका काम है उन लोगों को ढूंढना जो ओपन माइंडेड हो, जो चेंजेस चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल को प्रोफेशनल तरीके से देखने के लिए तैयार हैं। आज का वर्केबल प्लान। अपनी टॉप 5 ऑब्जेक्शन की लिस्ट बनाओ जो आपको अक्सर सुनने को मिलती है। उनके लिए एम्पैथी विद स्क्रिप्ट बनाओ। अपने अपलाइन के साथ रोल प्ले करो, प्रैक्टिस करो ऑब्जेक्शन को कामली हैंडल करना और क्वेश्चन पूछना। हर नो को पर्सनली मत लो, उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझो। अपनी नो काउंट करते रहो। जितने ज्यादा नो उतने ज्यादा यस के करीब हो। Remember, you will get good by getting good, not by trying to be get good. Practice, practice, practice makes a perfect man. Go Pro! वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं क्या अच्छा लगा और क्या बेहतर हो सकता है।
मिलकर अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि माइंडसेट से ही बदलाव शुरू होता है।